Bismillahirrahmanirrahim. Hi dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Azad Hashmi from Pakistan's beautiful city Bahawalpur. आज हम लोग 8th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स हकीकी अदाद इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इससे पहले कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल हाशमी अहसान व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 है जी, convert the following rational numbers into decimal fractions and separate repeating and non-repeating decimals। ओके, ये मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा है, अब मैं इसे उर्दू में पढ़ूंगा ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी फायदा हो। ओके, और ये उर्दू में है जी, दर्ज झैल नातिक अदाद को कसूर इशारे में तहवील करें और मुतवाली, मुतवाली का इंग्लिश में मीन है रिपीटिंग। ओके, और गैर मुतवाली नॉन रिपीटिंग। ओके, कुसूर इशारिया को अलहदा करें। यह जी उर्दू में। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपीटिंग क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है जी 0 इशारिया यानी पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं, इसको उर्दू में इशारिया भी कहते हैं और पॉइंट भी कहते हैं। इसके यानी कि पॉइंट के आगे 2 5, ओके 2 5 ये आ गया, उसके फिर भी यानी कि 2 5 2 5 2 5 ऐसे चलता जाए, यानी कि ये अनलिमिटेड है, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। 25 25 25 25 ये बार बार आ रहा है। ओके, तो हम इसको कहेंगे रिपीटिंग। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का इसका एक मुख्तसर तरीका भी है पड़ा। 0.25 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ऐसे एक लाइन लगा देंगे इसके ऊपर। ये लाइन इलामत जाहिर करती है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, और जो नॉन रिपीटिंग है वो क्या है? नॉन रिपीटिंग है जी 0.257 4 7 8 9, ये यानी कि अनलिमिटेड है, अप टू 100 है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोग इसको कहेंगे नॉन यानी कि रिपीटिंग यानी कि गैर मुतवाली। ओके, इसको हम लोग कहेंगे गैर मुतवाली। और जो रिपीट होता है बार बार, रिपीट अपने नाम से जाहिर हो रहा है, हमें साफ पता चल रहा है कि रिपीटिंग का मतलब है बार बार रिपीट होना। ओके, कोई चीज़ यानी कि बार बार दोहराना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। और ये नॉन रिपीटिंग है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी 3 डिवाइडेड 7, 3 डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले काम 3 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 हम लोग 3 वाला जो टर्म है उसे हम लोग अंदर लिखेंगे। देखें जी 3 टर्म यानी ऊपर वाली जो टर्म होगी इसे हम लोग अंदर लिखेंगे, जो नीचे वाली है जो हिस्सा होगा उसे हम लोग साइड पे लिखेंगे यानी कि बाहर लिखेंगे। ओके, जो हमारा सबसे पहला काम है वो क्या है? हमने देखना है कि 3 7 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब 3 छोटा है 7 से। अब हमने जब कोई हिस्सा छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं, एक इशारा लगाते हैं। ओके, इधर हम लोग पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के साइड पे 0 बेशक लगाओ या ना लगाओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, ये अपनी मर्जी है। अब पॉइंट लग गया, पॉइंट की जगह पे हम लोग इधर पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसकी पॉइंट की जगह पे हम लोग इधर एक 0 लगा देंगे। ओके, अब
अब ये 30 बड़ा हो गया 7 से, अब 30 बड़ा हो गया। अब हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 30 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब 30 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 30 से, यानी कि पिछला जो होता है 7 4 द 28, ओके 7 5 द 35, ये बढ़ गया। हमने बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना, या पूरा पूरा आ जाए, ओके, या फिर इससे थोड़ा सा छोटा हो, जब इधर 20 भी आ सकता है, ओके, इससे बढ़े ना, इससे कम हो, इससे बढ़े ना। अब ये जाता है 4 पे, 7 4 द 28। अब हमने क्या करना है, अब हमने माइनस करना है। अब हमने देखना है कि यानी कि अब 0 यानी छोटा है, 8 बड़ा है, ओके। अब हम 7 से एक उधार लेंगे, यानी कि 1 कैरी लेंगे। हमने कैरी ले लिया, ये हो गया जी 10। अब 10 में से हम लोग 8 यानी माइनस करेंगे तो इधर आता है 2, तो हम इधर लिख देंगे 2। अब हमने देखना है कि 3 2 यानी इसको हम लोग माइनस करने क्या जाता है नहीं, क्यों? अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं, ये इसको कैरी कर लेते हैं। हमने यानी कि इसको माइनस नहीं करना, हमने क्योंकि 1 इधर से हमने उधार लिया था, 1 कैरी लिया था, तो इधर 3 नहीं रहेगा, इधर 2 रहेगा, ओके। 2 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 आता है, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ओके। अब इधर आ गया जी 2। अब 2 छोटा है 7 से, अब हमने क्या करना है, इधर एक और 0 ऐड कर देनी है, ये 0 नीचे उतार देनी है, ओके। अब 20 अब 7 से बड़ा हो गया। अब हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 20 यानी पूरा डिवाइड हो जाए। 20 पूरा डिवाइड नहीं होता, 7 1 द 7 आता है, 7 2 द 14, और 7 3 द 21, 1 पॉइंट बढ़ गया 3 पे। अब हमने 2 पे ही रहने देंगे, 2 पे आता है 14, 7 2 द 14, ओके। अब हमने क्या करना है, माइनस। अब हमने 1 कैरी लेना है, इधर आ गए 10, 10 में से 4 गया, इधर बचा 6। हमने साथ वाले यानी माइनस नहीं करना क्योंकि हमने 1 कैरी लिया था, इधर भी 1 आता है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब 6 फिर छोटा है 7 से, अब हमने क्या करना है, 1 0 एक और ऐड कर लेनी है। सबसे पहले हम लोग इधर एक 0 ऐड करेंगे, यही 0 नीचे उतार लेंगे, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो पूरा पूरा 60 हो जाए। पूरा पूरा 60 नहीं होता, ये होता है 7 8 द 56, ओके। यानी कि ये कम होता है ना, आगे ये 9 पे बढ़ जाएगा, तो हम लोग 8 पे ही रहने देंगे, 7 8 द 56। अब हमने माइनस करना है, अब हमने 1 कैरी लेना है, 10 में से 6 गए 4, ओके। अब 4 7 से अब छोटा है, अब हमने क्या करना है, 1 0 एक और ऐड कर लेनी है, यही 0 नीचे उतार देनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ये होता है 7 5 द 35, ओके। ये 5 पे 35 यानी कम है ना, आगे ये 6 पे बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसे 5 पे ही रहने देंगे। 5 पे इधर आ गया जी 25। अब हमने माइनस करना है, हमने इधर से 1 कैरी लेना है, इधर आ गया 10, 10 में से 5 निकालना है हमने, 10 में से 5 गए, बाकी बचते हैं 5, ओके। 0 कोई वैल्यू नहीं थी, ओके, 0 ना ही लिखे तो बेहतर है। इधर आ गया 5, अब हमने 1 0 एक और ऐड कर लेनी है, यही 0 नीचे उतार देनी है, ओके। अब हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, ओके, जो 50 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 50 पूरा डिवाइड नहीं होता, ये होता है 7 7 द 49, 8 पे ये बढ़ता है, 7 8 द 56, तो ओके। अब हम लोग इसे 7 पे रहने देंगे, 7 7 द 49। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है, हमने 7 वाले से 1 कैरी लेना है, एक उधार लेना है, ओके। 10 में से हमने 9 निकालना है, तो बाकी बचते इधर 1, ओके। अब 1 छोटा है 7 से,
अब हमने 1 0 एक और ऐड करनी है, यही 0 नीचे उतार लेनी है। अब हमने क्या करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो पूरा डिवाइड हो जाए। 10 पूरा डिवाइड नहीं होता, 7 1 7, 7 2 14, 2 पे ये बढ़ गया। अब हमने इसे 7 यानी 1 पे रहने देंगे, 7 1 7। ओके, अब हमने देखना है माइनस करना है। अब 10 में से 7 के बाद पे 3। ओके, अब हमने क्या करना है, ये यानी अब 3 छोटा है। ओके, 3 अब छोटा है, हमने 1 0 ऐड करनी है, यही 0 नीचे उतार लेनी है। ओके, अब हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 30 पूरा आ जाए। 30 पूरा नहीं आता, ये जाता है 7 4 28। 28। अब हमने माइनस करना है, माइनस किया, इधर से आ गया 2 यानी कि 1 कैरी लिया, इधर आ गया 8, ये इधर आ गया 2। ओके, अब हमने और करना है एक बात पे। ओके, 30 पे ये इधर देखें, ये 30 है, ये देखें ये यहाँ ये भी 30 है यहां से 30 से ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ओके, अब देखें जी 7 4 28, इधर से भी ये 4 आएगा, अभी इधर आ गया जी, इधर 20 आएगा, ये फिर यानी कि बार बार रिपीट होगा। यहाँ से देखें 30 इधर भी आ गया, 30 इधर भी आ गया, तो ये यानी कि इसके आगे से रिपीट होगा। 20 आएगा, फिर 14 इधर आएगा, 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7, इनके ये अनलिमिटेड है, ये रिपीटिंग हो गया। ओके, अब हमारा आंसर आया जी रिपीटिंग। रिपीटिंग आंसर है जी 0.428571। ओके, तो ये यानी कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके आगे रिपीट हो रहा है, ये अनलिमिटेड है। हम लोग अप टू सोन ऐसे डॉट्स लगा देंगे। ओके, ये हो गया जी हमारा रिपीटिंग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 4 डिवाइडेड बाय 5। मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाली जो टर्म होती है हम उसे अंदर लिखते हैं, इधर आ गया 4। ओके, जो नीचे वाली टर्म होती है उसे हम साइड पे लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। ओके, अब हमने जो हमारा सबसे पहला काम है वो है जी, हमने देखना है कि 4 अब छोटा है 5 से, हमने यानी कि पॉइंट लगाना है, 1 पॉइंट लगाना है। पॉइंट के साइड पे 0 लगाए या ना लगाए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमने पॉइंट की जगह इधर पॉइंट नहीं लगाना, इधर हमने 0 लगाना है, यानी कि 0 ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 80 40 यानी पूरा आ जाए। 40 पूरा आ गया, 5 8 40। ओके, यहीं पे ये एंड हो गया। अब ये इसका जवाब क्या हुआ, ना ही ये रिपीटिंग हुआ ना ही ये नॉन रिपीटिंग हुआ, तो ये क्या हुआ, नॉन, कोई भी नहीं। ओके, ये यानी कि 8 1 है। अगर इसके और भी 8 8 होता ना तो हम लोग लिख देते ये रिपीटिंग है। ओके, अब ये हो गया जी नॉन, यानी कि कोई नहीं, नॉन 0.8। ओके, ये लिंक है, कोई भी नहीं। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है जी 6 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 6 डिवाइडेड बाय 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइडेड बाय 8। सबसे ऊपर वाली जो टर्म होती है हम उसे अंदर लिखते हैं,
ओके, अब इधर हमने लिखना है 6, इधर हमने लिखना है 8। अब 6 छोटा है 8 से, अब हमने क्या करना है, 1 कैरी लेना है। अब यानी 1 कैरी नहीं लेना, हमने यानी पॉइंट लगाना है, सॉरी पॉइंट लगाना है यानी कि एक इशारिया लगाना है। ओके, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के साथ बेशक 0 लगाओ बेशक ना लगाओ, 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमने पॉइंट इधर लगा दिया, इधर हमने पॉइंट नहीं लगाना, इधर हमने पॉइंट की जगह एक 0 ऐड कर देंगे। ओके, अब हमने ऐसा पहाड़ पढ़ना है जो 60 यानी कि पूरा आ जाए। 60 पूरा नहीं आता। 8 7 56। ओके, अब ये यानी कि 7 पे 56 होते हैं, कम होता है आगे ये बढ़ता है, तो हम इसे 7 पे ही रहने देंगे। अब हमने माइनस करना है। ओके, माइनस करना है, हमने 7 यानी कि 7 से उधार लेना है, कैरी लेना है। 10 में से 6 इन गए, बाकी बचता है 4, हम नीचे लिख देंगे 4। ओके, अब 4 छोटा है 1 से, अब हमने क्या करना है, 1 0 ऊपर ऐड करनी है और यही 0 नीचे उतार लेनी है, और यही 0 नीचे उतार लेनी है। अब ये 40 यानी कि बड़ा हो गया 8 से। अब हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 40 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 40 पूरा पूरा डिवाइड होता है, 8 5 40। हमारा 40 पे ही एंड हो गया। ओके, हमारा आंसर है जी 0.75। ओके, ये भी हो गया जी 9, कोई नहीं। आगे इसके आगे 75 एक और भी होता है, हम लोग इसे लिख देते हैं यानी कि ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हो गया जी हमारा 9 यानी कि कोई नहीं। 0.75 यानी कि कोई नहीं। आज का लेक्चर इतना ही, बाकी सवाल आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। शुक्रिया।